हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल रूपानी और आज की इस वीडियो का टॉपिक है पैरामीटराइज्ड पावर क्वेरी इन एक्सेल। हम पावर क्वेरी में किस तरह से पैरामीटर को यूज कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल कि हमारी पावर क्वेरी का डेटा सेट जो है वो फिल्टर आउट हो सके। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और अगर आप कोई किसी नए टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पावर क्वेरी में डेटा इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम डेटा टैब में आते हैं, क्वेरी फ्रॉम फाइल और वर्कबुक। मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल मौजूद है प्योर सेल्स के नाम से। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। आफ्टर इंपोर्ट ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस शीट से डेटा चाहिए। हमारी इस वर्कबुक के अंदर एक शीट मौजूद है जिसका नाम है डेटा। हमने जस्ट सेलेक्ट किया और हमने कर दिया इसको लोड। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। पावर क्वेरी इस डेटा सेट को लोड करेगा और हमें जो है वो एक शीट के अंदर डेटा लाकर दिखा देगा। सेकेंड स्टेप में हम एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे और उस पैरामीटर के अगेंस्ट हम जो है वो पावर क्वेरी को फिल्टर आउट करेंगे। लेट से ये डेटा लोड हो रहा है हमारे पास। टोटल 1536 रोज लोड हो गई। यहाँ पर हम जो है वो एक पैरामीटर बनाते हैं। पैरामीटर हमारे पास होगा रीजन के नाम का और रीजन हम बाय डिफॉल्ट इसमें दे रहे हैं ईस्ट। आफ्टर ये पैरामीटर क्रिएट करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं टेबल में और डेटा के टैब में जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं फ्रॉम टेबल। तो ये पैरामीटर एज अ जो फील्ड का नाम है हमारा वो एज अ हेडर जाएगा। ये पैरामीटर जो है वो हमने इंपोर्ट किया एज अ टेबल और ये भी वापस पावर क्वेरी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। आफ्टर इंपोर्टिंग पावर क्वेरी हमारे पास ये एक टेबल की सूरत में आया। हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक ड्रिल डाउन के अंदर जिसकी बेस पर ये डेटा कन्वर्ट हो जाता है एक स्टैटिक वैल्यू में। और इस क्वेरी का नाम हमारे पास टेबल टू है। ये टेबल टू क्यों है? क्योंकि हमने जब पावर क्वेरी में जो एक्सेल के अंदर टेबल बनाया था उसका नाम जो था टेबल टू। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसका नाम चेंज किया रीजन और इसका नाम रीजन की जगह हम दे देते हैं रीजन, जिससे हमें पता चले कि ये एज अ पैरामीटर हमारे पास वर्क कर रहा है। देन हम अपनी पहली क्वेरी में आते हैं जो कि डेटा की है, जिसमें हमारे पास डेटा इंपोर्ट होके आया है। इसमें हम रीजन के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करेंगे। किसी भी एक वैल्यू को लेकर हम रीजन पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नॉर्थ पे किया। देन जो सेकंड वर्क है ये है कि इसी रो पे अगर हम देखें तो जब हमने फिल्टर अप्लाई किया तो इसने फिल्टर को स्टैटिक दे दिया है। यहाँ पर हम जस्ट इस स्टैटिक वर्ड को चेंज कर देंगे हमारे पैरामीटर के नाम से जो कि हमारे पास है पी रीजन। जैसे हमने क्लिक किया इंटर और यहाँ पर वो डेटा आ गया जो कि हमने वो वैल्यू पास हो गई जो कि हमारे पास एक्सेल के अंदर मौजूद है। जस्ट हम इसको क्लोज एंड लोड करते हैं। यहाँ पे लोड हुआ डेटा हमारे पास और शीट थ्री में हम देखें डेटा हमारे पास जो था वो ये आता है। रीजन का डेटा हमारे पास शीट 4 में आ रहा है। इसको हमें लोड नहीं करवाना। जस्ट हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं लोड टू में एज अ कनेक्शन कि ये पैरामीटर का डेटा लोड करके शीट में ना लाए, वो उसको सिर्फ एज अ कनेक्शन रखे ताकि ये शीट हमारी ब्लैंक रहे। सिर्फ हमें डेटा जो है लोड यहाँ पे कराना। इसके बाद हम चेक करते हैं इस डेटा को। यहाँ पर मैं नॉर्थ लिखता हूँ क्योंकि हमारी एक न्यू वैल्यू है पैरामीटर की। इंटर किया। देन सिर्फ इस डेटा सेट में आकर राइट क्लिक करें और रिफ्रेश कर दें। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं ये पैरामीटर की वैल्यू आपके पावर क्वेरी के अंदर पास होगी और हमारा डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। नॉर्थ की जगह हम यहाँ पर वेस्ट करके देखते हैं। अगेन राइट क्लिक, रिफ्रेश। यहाँ पर हमारे पास वो चीज रिफ्रेश। तो इस तरह से हम अपनी पावर क्वेरी के अंदर डेटा सेट के ऊपर पैरामीटर को पास करवा सकते हैं। वो एक सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है और वो एक मल्टीपल पैरामीटर। अगर मल्टीपल कॉलम के पैरामीटर्स हैं तो आपको वो पैरामीटर्स के टेबल्स अलग अलग क्रिएट करने होंगे एंड देन उन कॉलम्स के ऊपर फिल्टर करके पावर क्वेरी में उन पैरामीटर को उसके साथ जो है वो एडजस्ट करना होगा।
ये हमारी बेसिक पावर क्वेरी की पैरामीटराइजेशन थी, जिसमें हम किसी एक वैल्यू की बेस पर जा रहे हैं। अगर हमें मल्टीपल कॉलम करना है तो हम एक और कॉलम बनाएंगे, उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, सेम उसी तरह से हम पावर क्वेरी के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होता। जैसे कि अगर हम यहाँ पर नॉर्थ साउथ के एंटर करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश नहीं होता। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट करें, इंसर्ट में हमारे पास एक बटन ले लें। ये एक हमारा बटन आ गया। इसमें हम एक नया जो रिकॉर्ड करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं रिफ्रेश शीट। ओके किया, जो कि इस वर्ग में काम करेगी। देन ये रिकॉर्डिंग इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं। डेटा में हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश ऑल का। जैसे हमने रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दिया, रिफ्रेश ऑल क्या करेगा, इस पूरी शीट को, इस पूरी वर्कबुक को रिफ्रेश कर देगा। देन डेवलपर टैब में आकर हम जो है वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। तो जो भी हमारा मैक्रो बना वो इस बटन के साथ अटैच्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ईस्ट एंड देन बटन 1 पे क्लिक करते हैं। जैसे बटन 1 पे क्लिक किया, देखें यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हो रहा है और डेटा हमारे पास रिफ्रेश हो चुका है। तो आप अपने किसी मैक्रो को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि सिर्फ एक क्लिक के ऊपर हमारे पास जो पूरा डेटा सेट रिफ्रेश हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, कमेंट में उस प्रॉब्लम के बारे में जो वो डिस्क्राइब करें। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू। माई ईमेल इज rahilrupani@gmail.com। अब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।